हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु गोस्वामी। आज का डेट है 25 मई 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और जो हमारा जो वेबसाइट जो है स्टडी राइज का, उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 2020 के मार्च और अप्रैल के जो करंट अफेयर्स है उसके कंपिलेशंस मिल जाएंगे। और धीरे धीरे जो है इधर आपको सभी के कंपिलेशंस मिलना शुरू हो जाएगा, तो इसको चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका जो लिंक जो है मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और इसमें अभी सेल भी चल रही है, बहुत कम रेट में आपको ये उपलब्ध होगा, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इधर से खरीद भी सकते हैं। तो चलिए आज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, आईसीएमआर जो है वो अभी एससीक्यू को जो है एंटी एचआईवी ड्रग्स के साथ रिप्लेस करने के बारे में विचार कर रही है और कांगड़ा टी को सजेस्ट किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो है हाल ही में जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर जो एडवाइजरीज जो है उसको रिवाइज किया है। और काउंसिल जो है वो अभी ड्रग को एंटी एचआईवी ड्रग्स के साथ रिप्लेस करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। और एचसीक्यू जो ड्रग जो है उसको अभी एसिम्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए इसको रिकमेंड किया गया था। और हाउएवर द ineffectiveness and side effects of the drug is making the council look into alternatives। और एंटी एचआईवी ड्रग्स जो है उसको अभी एचसीक्यू को रिप्लेस करने के लिए रिकमेंड किया गया है। और इसके अलावा इन ड्रग्स के अलावा भी कांगड़ा टी जो है उसको भी अभी सजेस्ट किया गया है इसकी जगह में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है, यूएन ने जो है यूनाइटेड नेशन ने अभी खुदोल इनिशिएटिव जो है मणिपुर में उसको मतलब उसके बारे में कहा है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। इसको सराहना मिली है इस खुदोल इनिशिएटिव को मणिपुर में, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के जो दूत जो है उन्होंने यूथ पर मेंशन किया है कि अभी टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स में से जो मणिपुर का जो खुदोल है इनिशिएटिव एक है, वो एक। और खुदोल जो है उसको अभी यूएन के द्वारा उनके इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट द ऑनगोइंग कोविड-19 इनिशिएटिव के लिए मतलब इसको सराहना मिली है। और या ऑल एंड इम्फॉल बेस्ड एनजीओ ने जो है खुदोल को स्टार्ट किया है, जो कि एक क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है। और ये जो है अभी जो कि LGBTQI प्लस कम्युनिटी, डेली वेज अर्नर्स, पीपल लिविंग विथ HIV, एडोलसेंट्स एंड चिल्ड्रन के लिए जो है हेल्थ, हाइजीन और फूड को इंश्योर करती है। और एनजीओ जो है वो अभी भारत के फर्स्ट ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम को बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनरोलमेंट इन एसिक सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन इंक्रीज टू 821,000, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 23 मई 2020 को जो कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एसिक जो है उसके पेरोल डाटा को रिलीज़ किया गया था। और ये जो डाटा जो है ये कहती है कि लगभग 821,000 न्यू जो मेंबर्स जो है उन्होंने एसिक सोशल सिक्योरिटी स्कीम में ज्वाइन किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट, और इंडिया का जो स्टील आउटपुट जो है वो उसमें 65% की गिरावट आई है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 24 मई 2020 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने जो है वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। और रिपोर्ट के अनुसार जो क्रूड स्टील रिपोर्ट जो है इंडिया का वो अप्रैल 2020 के दौरान 65% तक गिर गई है, वो मतलब इसमें गिरावट आई है इस रिपोर्ट में। और स्टील आउटपुट ऑफ इंडिया जो है वो 3.13 मिलियन टन्स था, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है, एमिशन नॉर्म्स ऑफ L7 कैटेगरी ऑफ BSVI जो है उसको नोटिफाई किया गया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 24 मई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो है अभी L7 कैटेगरी फॉर BSVI के लिए जो है एमिशन नॉर्म्स को नोटिफाई किया है। और नोटिफिकेशन के साथ जो BSVI प्रोसेस LMNN कैटेगरी व्हीकल जो है देश में वो भी कंप्लीट हो गया है। और एमिशन नॉर्म्स जो है वो अभी जो कि क्वाड्रीसाइकिल्स के जो प्रोडक्शन है उसको इनक्रेज करेंगे,
तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है, कनाडा बैंक जो है उन्होंने अभी क्रेडिट सपोर्ट के बारे में घोषणा किया है टू बोरोवर्स अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो कनाडा बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने जो है अभी कोविड-19 पैंडेमिक से अफेक्टेड जो कि उनके जो सभी जो बोरोवर्स जो है उनके लिए क्रेडिट सपोर्ट के बारे में घोषणा किया है। और कनाडा क्रेडिट सपोर्ट जो है वो अभी जो कि उनके जो मतलब बोरोवर्स जो है सभी जो बोरोवर्स है उनको अभी जो कि टेम्पररी लिक्विडिटी मिसमैचेस सच एज पेमेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रेंट एंड वेजेस, तो इनसे ओवरकम करने में हेल्प करने के लिए जो कि एक जो क्विक एंड हैसल फ्री लोन उसके तौर पे इसको एक्सटेंड किया जाएगा कैनरा क्रेडिट सपोर्ट को। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमिस्ट को जो है अभी वर्ल्ड बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडियन इकोनॉमिस्ट आभास झा जो है उनको अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपॉइंट किया गया है टू ए की पोजीशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया रीजन। और ये जो अनाउंसमेंट जो है 22 में 2020 को वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। झा जो है उनको अभी क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया के लिए वर्ल्ड बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के तौर पे उनको अपॉइंट किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है WHO ने जो है अभी ह्यूमन चैलेंज ट्रायल को अपनाया है टू डेवलप न्यू वैक्सीन। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की WHO ने जो है हाल ही में घोषणा किया है 8 कैंडिडेट्स टू एंटर ह्यूमन ट्रायल्स। और कई जो लोग जो है वो लोग अभी ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आ रहे हैं खुद से, एज द रेस टू डेवलप न्यू वैक्सीन फॉर द वायरस इज इंक्रीजिंग। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटेना जो है उसने अभी हाई एनर्जी पार्टिकल्स को आइस से मतलब बर्फ से खोजा है। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो नासा के जो रिसर्चर्स जो है उन्होंने अभी अंटार्कटिक रीजन में जो है आइस से इरप्टिंग यानी कि इरप्टिंग फ्रॉम आइस जो कि एनर्जी पार्टिकल्स जो है हाई एनर्जी पार्टिकल्स उसको खोजा है। और रिसर्चर्स जो है वो बिलीव करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स जो है वो अभी पैरेलल यूनिवर्स के प्रूफ है। और एंटिया जो है वो हाई एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रिनो है जो कि रेडियो पल्सेस को डिटेक्ट करती है और दैट आर बीइंग एमिटेड बाय अंटार्कटिक आइस शीट। और न्यूट्रिनोज जो है वो अभी आस्करियन इफेक्ट के कारण जो रेडियो पल्सेस जो है न्यूट्रिनोज वो आइस में प्रोड्यूस करते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है, मिजोरम जो है वो अभी इंडस्ट्रियल स्टेटस मिजोरम ने स्पोर्ट्स को प्रोवाइड किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अभी स्पोर्ट्स को इंडस्ट्रियल स्टेटस प्रोवाइड किया है और इसको जो है अभी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और मिजोरम गवर्नमेंट जो है वो अभी इट इज़ फ्रेमिंग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अंडर विच द स्पोर्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड एज स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आईसीसी इश्यूज कम्प्रीहेंसिव गाइडलाइंस। तो आईसीसी ने जो है अभी कम्प्रीहेंसिव गाइडलाइंस को इशू किया है फॉर रिजम्पशन ऑफ क्रिकेट। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने जो है हाल ही में पूरे दुनिया में जो है क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए जो सेट ऑफ कम्प्रीहेंसिव गाइडलाइंस जो है उसको जारी किया है। और गाइडलाइंस जो है उसमें अभी जो लिस्ट जो है वो इंक्लूड है ऑफ वेरियस डज एंड डोंट्स फॉर क्रिकेट एट द इंटरनेशनल डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी लेवल while at the same time ensuring maintenance of the highest safety protocols। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा और हमारे वेबसाइट को भी चेक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।